अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 7। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार बताया कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी बंध जाता है। किससे बनता है? सुख और ज्ञान से। और इस श्लोक में भगवान हमको जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसके लक्षण बताएंगे कि कैसे वो बंध जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग सम उद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजो 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 अर्थात पैशन। पैशन यानी कि बहुत सारी इच्छाएं, अनेक इच्छाएं। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका अस्तित्व है वो इसी चीज पे आधारित है। किस पे? कि दिल मांगे मोर। कि दिल मांगे मोर, आहा, वो एड आपने देखी होगी सचिन और शाहरुख की, कि जैसे पेप्सी है दिल मांगे मोर, उसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति है ये दिल मांगे मोर है। अब रजोगुणी व्यक्ति है, उसके पास अगर घूमने के लिए मारुति होगी तो उसको मारुति की बजाय एस्टीम चाहिए। अब उसके पास एस्टीम आ गई तो उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए। अब बीएमडब्ल्यू आ गई तो उसको और कुछ पर्सनल और हेलीकॉप्टर वगैरह ऐसा कुछ चाहिए। तो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी इच्छाओं की बढ़ोतरी होती रहेगी। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। ना तो खुद संतुष्ट होगा और ना ही दूसरों को रहने देगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि। राग, राग यानी कि अटैचमेंट, लगाव, जुड़ाव जाते। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी विशेषताएं क्या है? उसको बहुत ज्यादा गहरा अटैचमेंट रहेगा। अभी अटैचमेंट रहेगा, किससे अटैचमेंट रहेगा? वो मैं और मेरा, जो मैं और मेरा के जो कंसेप्ट है इससे बहुत बंधा हुआ है, उससे बाहर निकल नहीं पाता। कि लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं कि भाई ये बंदा, ये व्यक्ति कैसी लाइफस्टाइल जीता है, कैसे इसके यार दोस्त हैं, कहाँ ये घूमने जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा जुड़ा रहेगा। और इसी की वजह से क्या होगा? विद्धि तृष्णा सम उद्भव। तो उसके जीवन में केवल तृष्णाएं ही तृष्णाएं रहेंगी, उसके जीवन में केवल इच्छाएं ही इच्छाएं रहेंगी। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या है? वो कभी सेटिस्फाइड होगा नहीं, वो कभी संतुष्टि का आभास उसको कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में। और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो संतुष्ट से, ज्ञान से और सुख से बंधा रहता है। उसी प्रकार क्या है, रजोगुणी व्यक्ति क्या है? वो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से बंधा रहता है, कभी ना खत्म होने वाली तृष्णाओं से बंधा रहता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तत् निबधनाति, कि वो बंध जाता है, वो मैं और मेरा की जो सोच है उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। तत् निबधानी कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, कि क्योंकि उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसको लिए, इसलिए वो केवल कर्म करता रहेगा, केवल कर्म करता रहेगा। और कर्मों के कारण कर्म करता रहेगा तो कर्मों के कारण क्या होगा? उसको अच्छे फल मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे। वो अच्छे और बुरे जो परिणाम हैं उनसे गुजरना होगा, या तो कभी ऊपर लोकों में या कभी नीचे के लोकों में। और इसी अध्याय के 18वें श्लोक में आगे जैसे भगवान बताएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगुन्नो गुणवर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो वो देव हैं, जो अच्छे ऋषि मुनि हैं, वो ऊपरी के लोकों में जाते हैं। जो राक्षस हैं, भूत हैं, पिशाच है, वो नीचे के लोकों में जाते हैं। और जो मनुष्य है वो अच्छे और बुरे का जो कॉम्बिनेशन है बीच में, उसमें जाता है।
तो ऐसे जाता है। तो तत्, इसलिए तत् निबधाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। तो ये देही है, ये इस देही में बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? कर्मों के कारण, कर्मों के कारण ये इसमें बंध जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, एक्चुअली वही कर्म है। जो कर्म की जो परिभाषा है, जो कर्मों का सिद्धांत यही है, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा है कर्म इति, कि जीव अपूर्ण है, मेरे को अपने आप को पूर्ण करने के लिए अपनी जो चेष्टा मैं जो करता हूं वो है कर्म। और ये चेष्टाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, ये चेष्टा बहुत ज्यादा होंगी, दिल मांगे मोर हो गई हैं। तो इन इच्छाओं से के कारण, इन इच्छाओं की पूर्ति के कारण वो कर्म करता रहता है और कर्मों से बंध जाता है। तो यही कर्म है जो रजोगुणी व्यक्ति को बांधते हैं। तो यही चीज हमको समझनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.